नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में पंचम युद्ध खंड के अध्याय 5 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ पंचमो अध्यायः। व्यासुवाच। दैत्यराजे दीक्षिते च मायिना तेन मोहिते किम उवाच तदा मायीं किम चकार स दैत्यपः। सनत कुमार उवाच। दीक्षां दत्त्वा यतस्तस्मा हरिहन्नारदादिभिः शिष्यैः सेवितपादाब्जो दैत्यराजानं ब्रवीत्। अरिहन्नुवाच। शृणु दैत्यपते वाक्यं मम सज्ञानगृभृतं वेदान्तसारसर्वस्वं रहस्यं परमोत्तमम् अनादिसिद्धिः संसारः कृत्रिकर्मविवर्जितः स्वयं प्रादुर्भवत्येव स्वयमेव विलीयते ब्रह्मादिस्तं पर्यन्तं यावद्देहनिबन्धनम् आत्मैवैकैश्वरस्तत्र न द्वितीयास्तदीशिता यद्ब्रह्म विष्णुरुद्राख्या तदाख्या देहिनामिमः आख्या यथास्मदादीनां रिहन्नादिरुच्यते देहो यथा अस्मदादीनां स्वकालेन विलीयते ब्रह्मादिं शकान्तानां स्वकालालीयते तथा विचार्यमाणे देहेऽस्मिन् किञ्चिदधिकं क्वचित् आहारो मैथुनं निद्रा भयं सर्वत्र यत्समं निराहारपरिमाणं प्राप्य सर्वो हि देहभृत् सदृशीमेव संवित्तिं प्राप्नुयान्नाधिकेतरां यथा वितृषिताः स्याम पीत्वा पेयं मुदा वयं तृषितास्तु तथान्येऽपि न विशेषोऽल्पकोऽधिकः सन्तु नार्यः सहस्राणि रूपलावण्यभूमयः परं निधुवने काले त्रिकेवेहोपयुज्यते अश्वाः परः शताः सन्तु सन्त्वनेकेऽप्यनेकधा अधिरोहे तथाप्येको न द्वितीयास्तथात्मनः पर्यङ्क्षायिनां स्वापे सुखं यदुपजायते तदेव सौख्यं निद्राभिभूतभूषायिनामपि यथैव मरणादिभृतिरस्मदादिवपुष्मतां ब्रह्मादिकीटकान्तानां तथा मरणतो भयं सर्वे तनुभृतस्तुल्या यदि बुद्धया विचार्यते इदं निश्चितैकेनापि नो हिंस्यः कोऽपि कुत्रचित् धर्मो जीवदयातुल्यो न कापि जगतीतले तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कार्या जीवदया नृभिः एकस्मिन्नक्षिते जीवे त्रैलोक्यं रक्षितं भवेत् घातिते घातितं तद्वत् तस्माद्रक्षेत् घातयेत् अहिंसा परमो धर्मः पापमात्मं प्रपीडनम् अपराधीनता मुक्तिः स्वर्गोऽभिलषिताशनम् पूर्वसूरिभिरित्युक्तं सत्प्रमाणतया ध्रुवम् तस्मान् हिंसा कर्तव्या नरैर्नरकभीरुभिः न हिंसा सदृशं पापं त्रैलोक्ये सचराचरे हिंसको नरकं गच्छेत्
स्वर्गं गच्छेद हिंसकः। सप्तिदानान्यके सप्तिदानान्यनेकानि किं तैस्तुच्छफलप्रदैः अभीतिसदृशं दानं परमेकमपहीन इह चत्वारि दानानि प्रोक्तानि परमर्षिभिः विचार्य नानाशस्त्राणि शर्मणेऽत्र परत्र च भीतेभ्यः स्वाभ्यं देयं व्याधितेभ्यस्तथौषधम् देया विद्यार्थिनां विद्या देयमन्नं क्षुधातुरे यानि यानीह दानानि बहुमुन्योदितानि च जीवाभयप्रदानस्य कलां नाहरन्ति षोडशीम् अविचिन्त्य प्रभावं हि मणिमन्त्रौषधं बलम् तदभ्यस्तं प्रयत्नेन नानार्थोपार्जनाय वै अर्थानुपार्जये बहुशो द्वादशायातनानि वै परितः परिपूज्यानि किमन्यैः पूजितैः पञ्चकर्मेन्द्रियग्रामः पञ्चबुद्धीन्द्रियाणि च मनोबुद्धिरिहि प्रोक्तं द्वादशयातनं शुभम् इहैव स्वर्गनरकौ प्राणिनां नान्यतः क्वचित् सुखं स्वर्गः समाख्यातो दुःखं नरकमेव हि सुखेषु भुज्यमानेषु यत्स्यादेहविसर्जनम् अयमेव परो मोक्षो विज्ञैस्तत्त्वचिन्तकैः वासनासहिते क्लेश समुच्छेदे सति ध्रुवम् अज्ञानो परमो मोक्षो विज्ञेयस्तत्त्वचिन्तकैः प्रामाणिकी श्रुतिरियं प्रोच्यते वेदवादिभिः न हिंसयात् सर्वभूतानि नान्या हिंसा प्रवर्तिका अग्निष्टो नियमिति या भ्रामिका सा सतामिह न सा प्रमाणं ज्ञातॄणां पञ्चालम्बनकारिका वृक्षान् छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमं दग्ध्वा वहो तिलाज्यादि चित्रं स्वर्गोऽभिलष्यते इत्येवं स्वमतं प्रोच्य यतिस्त्रीपुरनायकं श्रावयित्वाखिलान् पौराणुवाच पुनरादरात् दृष्टार्थप्रत्ययकरान् देह सौख्यैकसाधकान् बौद्धागम विनिकृष्टान् धर्मान् वेदपरांस्ततः आनन्दं भ्रमणो रूपं श्रुतयैवं यन्निगच्छति तथैवै मन्तव्यं मिथ्या नानात्वकल्पना यावत्स्वस्थमिदं वश्यं यावन्नेन्द्रियविकल्वः यावज्जरा च दूरेऽस्ति तावत् सौख्यं प्रसादयेत् अस्वास्थ्येन्द्रिये वैकल्ये वार्धक्ये तु कुतः सुखम् शरीरमपि दातव्यमर्थेभ्योऽतः सुखेप्सुभिः याचमानमनोवृत्तिपीडने यस्य नो जनिः तेन भूर्भारिवत्येषा समुद्रागद्रुमैर्न हि सत्वरं गत्वरो देहः सञ्चयाः सपरित्ययाः इति विज्ञाय विज्ञाता देहसौख्यं प्रसादयेत् श्वायस्क्रमीणां च प्रातर्भोज्यमिदं वपुः भस्मान्तं तच्छरीरं च वेदे सत्यं प्रपठ्यते मुदा जातिविकल्पोऽयं लोकेषु परिकल्प्यते मनुष्ये सति सामान्ये को धर्मः कोऽथ चोत्तमः ब्रह्मादिसृष्टिरेषेति प्रोच्यते वृद्धपुरुषैः तस्य जातौ सुतौ दक्षं ऋचि विश्रुतौ मारीचेन कश्यपेन दक्षकन्याः सुलोचनः
धर्मेण किल मार्गेण परिणीतास्त्रयोदश अपि दानीन्तनैर्मत्यैर्बुद्धेः पराक्रमैः अपि गम्यस्त्वगम्योऽयं विचारः क्रियते मुदा मुखबाहुर्सञ्जातं चातुर्वर्ण्यं सहोदितं कल्पनेयं कृता पूर्वैर्न घटेत विचारतः एकस्यां च तनौ जाता एकस्माद्यदि वा क्वचित् चत्वारस्तन्यास्तत्यं भिन्नवर्णत्वमापन्युः वर्णावर्णविभागोऽयं तस्मान् प्रतिभासते अतो भेदो न मन्तव्यो मनुष्ये केनचित् कचित्। सनत्कुमार उवाच इत्थमा भाष्ये दैत्येशं पौरांश्च स यतिर्मुने सशिष्यो वेदधर्माश्च नाश्यामास चादरात् स्त्रीधर्मं खण्डयामास पातिव्रत्ये परं महत् जितेन्द्रियत्वं सर्वेषां पुरुषाणां तथैव सः देवधर्मान् देवधर्मान् विशेषेण श्राद्धधर्मांस्तथैव च मखधर्मान्व्रतादींश्च तीर्थश्राद्धं विशेषतः शिवपूजां विशेषेण लिङ्गाराधनपूर्विकां विष्णुसूर्यगणेशादि पूजनं विधिपूर्वकं स्नानदानादिकं सर्वं पर्वकाले विशेषतः खण्डयामास यतिर्मायी मायाविनां वरः किं बहुक्तेन विप्रेन्द्र त्रिपुरे तेन मायिना वेदधर्माश्च ये केचित् सर्वे दूरतः कृताः सती धर्माश्रयाः सर्वा मोहितास्त्रिपुराङ्गनाः भर्तृषु भर्तृशुश्रूषणवतीं विजृम्भितमुत्तमाम् अभयस्याकर्षणीं विद्यां वशीकृत्य मयीमपि पुरुषाः सफलीचक्रुः परदारेषु मोहिताः अन्तःपुरचरा नार्यस्तथा राजकुमारकाः पौराः पुराङ्गनाश्चापि सर्वे तैश्च विमोहिताः एवं पौरेषु सर्वेषु निजधर्मेषु सर्वथा पराडमुखेषु जातेषु प्रोल्लासवृषेतरः मायया देवदेवस्य विष्णोस्तस्याज्ञया प्रभो लक्ष्मीश्च स्वयं तस्य नियोगात्तत्त्रिपुरं गता या लक्ष्मीस्तपसा तेषां लब्धा देवेश्वराद्वरात् बहिर्गता परित्यज्य नियोगाद् ब्रह्मणः प्रभोः बुद्धिमोहं तथा भूतं विनिर्मितं तेषां दत्त्वा क्षणादेव कृतार्थो भूतस्नारदः नारदोऽपि तथा रूपो यथा मायी तथैव सः तथापि विकृतो नाभूत् पारमेशादनुग्रहात् आसीत् कुण्ठितसामर्थ्यो दैत्यराजोऽपि भो मुने भ्रातृभ्यां सहितस्तत्र मयेन च शिवेच्छया इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे त्रिपुरमोहनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। व्याख्या व्यास जी ने कहा उस मायावी द्वारा दैत्यराज के मोहित होकर दीक्षित होने पर ऋषि ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार जी ने कहा अरिहंत नारद आदि शिष्यों द्वारा सेवित उस यति ने दैत्यराज को दीक्षा देकर उससे कहा। अरिहंत ने कहा हे दैत्यराज ज्ञान युक्त वेदांत के सार का वस्व उत्तम से भी उत्तम मेरी बात को सुनो। कर्ता और कर्म से रहित यह संसार अनादिकाल से चला आ रहा है जो स्वयं प्रकट होता है और स्वयं नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा से लेकर गुल्म तक जो शरीर का संबंध है
उस सब में आत्मा ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं। जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि नाम हैं, वे सभी शरीरधारियों के नाम हैं। जैसे अरिहंत आदि हमारे नाम हैं, इनमें आदि कोई नहीं है। जिस प्रकार हमारा शरीर अपने समय पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर मच्छर तक के शरीर अपने समय में नष्ट हो जाते हैं। विचार करने पर किसी देह में कोई अधिकता नहीं है, क्योंकि आहार, स्त्री सहवास, नींद, भय आदि सब में समान होते हैं। सभी देहधारियों पर निराहार अर्थात भूखे रहने का भय समान रूप से देखा जाता है, उसमें कमी पेशी नहीं होती। जैसे हम प्यासे होते हैं, उस समय जल पीकर प्रसन्न हो जाते हैं, यही स्थिति अन्य प्राणियों में भी होती है, कहीं कोई अंतर नहीं होता। किसी की स्वरूप यौवन संपन्न हजारों स्त्रियां हों, परंतु सहवास काल में एक बार एक ही उपयोग होता है। अनेक प्रकार के भले ही सैकड़ों घोड़े हों, सवारी करते समय हमारे उपयोग में एक ही आता है। पलंग पर सोने को निद्रा काल में जो सुख मिलता है, वही सुख नींद से व्याकुल को भूमि पर भी मिलता है। जैसे शरीरधारी हम लोग मरने से डरते हैं, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत प्राणियों की स्थिति है। यदि बुद्धि से विचार किया जाए तो सभी शरीरधारी समान है। यह निश्चय करके किसी को कहीं भी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीवों पर दया करने के बराबर संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए सभी पुरुषों को जीव दया करनी चाहिए। एक जीव की रक्षा करने पर तीनों लोगों की रक्षा होती है, और मारने पर तीनों लोगों को मारने का पाप लगता है। अतः मारे नहीं, रक्षा करें। अहिंसा परम धर्म है। किसी आत्मा को दुख देना पाप है। पराधीन न रहना मुक्ति है। इच्छित पदार्थों का भोग ही स्वर्ग है। यह प्राचीन आचार्यों ने प्रमाणों के साथ कह रखा है, इसलिए नरक यातना से डरने वालों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। चर अचर तीनों लोकों में हिंसा जैसा कोई पाप नहीं है। हिंसा करने वाला नरकगामी होता है और अहिंसक स्वर्ग को जाता है। थोड़े फलों को देने वाले अनेक दान कहे गए हैं, किंतु अभय दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने विचार कर इस लोक में 4 दान कहे हैं, जो इस लोक तथा परलोक में सुख देते हैं। भयभीत को अभय दान, रोगियों को औषधि दान, विद्यार्थियों को विद्या दान और भूखे को अन्न दान। और जो दान अनेक मुनियों ने कहे हैं, वे सभी जीव को अभय दान देने की तुलना में कुछ नहीं है। मणि, मंत्र, औषध के बल तथा प्रभाव का विचार किए बिना नाम और अर्थ को कमाने के लिए प्रयत्न से उनका अभ्यास करें। बहुत सा धन कमाकर द्वादशायतनों बौद्ध मत के अनुसार मन, बुद्धि आदि 12 पूजा के स्थानों का चारों ओर से पूजन करना चाहिए। दूसरों की पूजा करने से क्या लाभ? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, इन्हीं को द्वादशायत्न कहते हैं। प्राणियों के लिए स्वर्ग नरक सब यही है और कहीं नहीं। सुख को स्वर्ग कहते हैं और दुख को नरक। सुखों का सेवन करते हुए जो मृत्यु होती है, तत्व विचारक लोग इसी को मोक्ष कहते हैं। तत्वचिंतक वासनाओं सहित कष्टों के नाश तथा अज्ञान से मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वेदविद विद्वान इस श्रुति को प्रामाणिक कहते हैं। न किसी की हिंसा करे और न किसी की हिंसा में प्रवृत्त हो। अग्निष्टोम यज्ञ में जो पशु वध किया जाता है, वह भ्रम तथा असद व्यवहार है। उसे ज्ञानवान पुरुष प्रामाणिक नहीं मानते। आश्चर्य है, पेड़ों को काटकर, पशुओं को मारकर, खून का कीचड़ बनाकर और आग में तिल और घी जलाकर लोग स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करते हैं। इस प्रकार त्रिपुरासुर से अपने मत का वर्णन कर सभी नगरवासियों को सुनाकर वह यति फिर आदर से कहने लगा, देह को सुख देने वाली प्रत्यक्ष वस्तुओं में ही सदैव विश्वास करना चाहिए। वेद से परे ये तथ्य बौद्ध शास्त्रों में कहे गए हैं। आनंद ही ब्रह्म का रूप है। वेदों में जो यह कहा गया है वही ठीक है। झूठे ही अनेक देवताओं की कल्पना करना उचित नहीं है। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, जब तक ये इंद्रियां विकृत नहीं हुई हैं और जब तक बुढ़ापा दूर है, तब तक सुखों का उपभोग करना चाहिए। अस्वस्थ हो जाने, इंद्रियों के असमर्थ हो जाने तथा वृद्धावस्था आ जाने पर फिर सुख कहाँ? अतः सुख चाहने वालों को चाहिए कि वे याचकों को अपना शरीर भी दे दें। जिसका जन्म याचक के मन को प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, उसी से यह पृथ्वी भोजल होती है, न कि समुद्र, वन, पर्वतों से। यह शरीर शीघ्र जाने वाला है, संचित धनों का नाश होने वाला है। ऐसा विश्वास कर मनुष्य देह को सुखी रखें। यह शरीर कुत्ते, कौए
कृमियों का आहार है और भस्म होने पर समाप्त हो जाता है, ऐसा वेद में कहा गया है। लोक में जो यह जाति भेद कहा गया है, ये सब झूठ है। मनुष्य सामान्य में कौन उत्तम है और कौन अधम है? प्राचीन पुरुष कहते हैं कि यह सृष्टि ब्रह्मा से प्रारंभ है। उनके दक्ष तथा मरीचि पुत्र हुए। मरीचि पुत्र कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 13 सुंदरी कन्याओं से वैदिक विधि से विवाह किया। इस समय के थोड़ी बुद्धि तथा पराक्रम वाले पुरुष यह गम्या है या अगम्या है, इस प्रकार का व्यर्थ विचार करते हैं। ब्रह्मा के मुख, बाहु तथा उरु से एक साथ ये चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। प्राचीनों की यह कल्पना सोचने पर ठीक नहीं लगती। एक व्यक्ति के एक ही शरीर से यदि 4 पुत्र पैदा हुए, तो क्या वे भिन्न-भिन्न वर्णों के होंगे? इसलिए यह वर्ण विभाग समझ में नहीं आता। इसलिए मनुष्यों में कहीं कोई भेद किसी को नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, दैत्यराज तथा नगर निवासियों से इस प्रकार कहकर उस मुनि ने अपने शिष्यों के साथ आदर पूर्वक वेद धर्मों का नाश कर दिया। पतिव्रता रूपी महान स्त्री धर्म का और जितेंद्रियत्व रूप पुरुषों के धर्म का खंडन किया। देव धर्म, श्राद्ध धर्म, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, श्राद्ध आदि का खंडन किया। विधि पूर्वक शिव पूजा, लिंग पूजा, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि की पूजाओं का खंडन किया। मायावियों में श्रेष्ठ उस यति ने स्नान, दान, पर्वकाल आदि का विशेष रूप से खंडन किया। हे नारद, अधिक क्या कहूँ? मायावी मुनि ने जितने वैदिक धर्म थे उन सबको दूर कर दिया। यति धर्म का सहारा लेकर सभी त्रिपुरासुर की स्त्रियों ने पति सेवा आदि के विचारों को छोड़ दिया। सबको वश में कर लेने वाली वशीकरण विद्या का अभ्यास करके पुरुष पराई स्त्रियों में अपने मनोरथों को सफल करने लगे। रनिवास की स्त्रियां, राजकुमार, नगरवासी स्त्री पुरुष उनसे सभी मोहित हो गए। इस प्रकार सभी नगरवासियों के अपने धर्म से विमुख हो जाने पर अधर्म प्रसन्न होकर फैलने लगा। देव प्रभु विष्णु की आज्ञा तथा माया से स्वयं दरिद्रता भी त्रिपुर के नगर में प्रविष्ट हो गई। जिस लक्ष्मी को उन्होंने अपने तपोबल से आदर के साथ देवेश्वर से प्राप्त किया था, वह ब्रह्मा जी के आदेश पर उन्हें छोड़कर चली गई। विष्णु की माया से रचित उस प्रकार के बुद्धि मोह को क्षण भर में दैत्यों को देकर नारद मुनि कृतार्थ हो गए। उतने समय तक नारद जी ने भी मायावी रूप धारण किया था, किंतु परमेश विष्णु की कृपा से वे विकार युक्त नहीं हुए। हे मुनि, शिव जी की इच्छा से मैं तथा भाइयों के साथ दैत्यराज त्रिपुरासुर भी शक्तिहीन हो गया। इस प्रकार परम महेश्वर पंडिताराध्य त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संबलित शिव महापुराण में त्रिपुर मोहन नामक 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।